हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके के बारे में। स्टैटिक्स जीके की अगर बात करें तो क्योंकि आरपीएफ एग्ज़ाम के अंदर स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है और तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के अंदर दोस्तों स्टैटिक्स जीके का अहम योगदान रहता है। तो हम स्टैटिक्स जीके को लेकर हम क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि वो इस स्टैटिक्स जीके की क्लास से वंचित ना रहे दोस्तों। और अगर आपको इस क्लास में किसी प्रकार की कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना ना भूलें। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि बिग बेन कहाँ स्थित है? बर्लिन, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? बर्लिन में है या न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है या लंदन में है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? लंदन। कौन सा है? लंदन में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों बिग बेन की, तो बिग बेन क्या है? बिग बेन लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित एक घड़ी का उपनाम है। किसका उपनाम है दोस्तों? उत्तरी छोर पर क्या है? एक वेस्टमिंस्टर पैलेस, उत्तरी छोर पर एक घड़ी का उपनाम क्या है दोस्तों? तो बिग बेन है। बिग बेन की अगर बात करें तो इनको पहली बार 31 मई क्या है दोस्तों? 31 मई है। 31 मई 1859 को वेस्टमिंस्टर में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? वेस्टमिंस्टर में रखा गया था। और बिग बेन का टाइम कीपिंग को बड़े पेंडुलम पर रखे सिक्के के ढेर द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। इसे क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुझे क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों। तो अब बात करें इस नारे के बारे में, तो देखो दोस्तों कि मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें खून दूं तो मुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे खून दूंगा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेताजी ने यह नारा आगरा के मोतीगंज में स्थित पुरानी चुंगी मैदान में दिया था दोस्तों। कहाँ पर दिया था? पुरानी चुंगी मैदान में, आगरा के मोतीगंज में। चलो दिल्ली और वह जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे और इसका मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का तो सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में की गई थी। और 1942 में नेताजी ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें वर्ष 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया था दोस्तों। किसे शामिल किया गया था? स्वतंत्रता संग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? तो सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बेसबॉल? तो इनका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इनका सही आंसर है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। मैं एक जानकारी के लिए ये बता दूं कि सुनील छेत्री में हाल इनमें फुटबॉल से क्या ले लिया है? संन्यास। क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है दोस्तों। क्योंकि कतर के साथ भारत का क्वालिफाई दूसरे दौर का क्वालिफाई मुकाबला था, उसके बाद में उन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। कतर से हार गया था भारत। और सुनील छेत्री की अगर बात करें तो ये भारत के पूर्व क्या है? फुटबॉल के कप्तान है दोस्तों। तो सुनील छेत्री फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और सुनील छेत्री भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच यह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने के मामले में तीसरे स्थान पर है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा
2011 में इसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2011 में पद्मश्री, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। किन्हें दिया गया था? सुनील छेत्री जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लिप सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक बुक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं है, या डॉक्टर एम राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें दोस्तों तो ग्लिप सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी और वर्ष 1934 में। यह पुस्तक नेहरू जी द्वारा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह था। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य इंदिरा गांधी को विश्व और उनके इतिहास से परिचित करना था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अन्य बुकें कौन कौन सी है? तो याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और एक आत्मकथा है, एक आत्मकथा यानी टुवर्ड्स फ्रीडम, और एक कौन सी है दोस्तों? इंडिया द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से किसके साथ शब्द स्टाइमिड का संबंध है? पोलो, कुश्ती या मुक्केबाजी या गोल्फ? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। गोल्फ की अगर बात करें दोस्तों, स्टाइमिड टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल से संबंधित कौन कौन से अन्य शब्द है दोस्तों? तो बोगी है और पुटिंग द ग्रीन होल और लिंक्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर केरल से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से है दोस्तों। केरल राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय राज्य केरल के प्रचलित मार्शल आर्ट का रूप है और कलारीपयट्टू का अर्थ युद्ध के मैदान की कला है। युद्ध के मैदान की क्या है? कला। युद्ध के मैदान की कला। भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। कौन सा? तो कलारीपयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनान की मुद्रा क्या है? यूरो, गिल्डर, क्रॉन या फ्रैंक? तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? यूरो है। क्या है? यूरो। यूरो की अगर बात करें दोस्तों, यूनान देश की मुद्रा यूरो है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों की यूनानी अथवा यवन कहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? यूनानी कहा जाता है, या तो यह क्या कहा जाता है? यवन कहा देते हैं। यूनान देश की राजधानी एथेंस है। कौन सी है दोस्तों? एथेंस। राजधानी कौन सी है? एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है पुणे। कौन सा है दोस्तों? पुणे है। पुणे की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना 1969 भारत सरकार के उपक्रम से हुई है। इसका उद्देश्य बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श का संचालन करना, और यह एक स्वायत्त संस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? लघु दौड़, ऊंची कूद, शतरंज या तैराकी? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। देखो दोस्तों, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से है, तैराकी से संबंधित है दोस्तों। किससे है? तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित अन्य शब्द कौन से हैं? एक तो बेक है दोस्तों, एक कौन सा है? तो स्ट्रोक है, एक लैंडलाइन है, एक डेट एंड लेप, फुटबॉल, बैक हिल अटैकर,
सेंट्रल फॉरवर्ड और स्पोर्ट्स डायरेक्ट, फ्री किक आदि। और क्रिकेट से कौन सा है दोस्तों, इनिंग्स, स्टंप्स और गोल्डन डक, एलबीडब्ल्यू, स्ट्रेट ड्राइव। ये इनका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, लघु दौड़, रिले, मैराथन, ताइक्वांडो। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, ताइक्वांडो है। कौन सा है, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता का संबंध मार्शल आर्ट्स के से है। अन्य 3 श्रेणियां लघु, रिले दौड़, मैराथन दौड़ और दौड़ से संबंधित है। जबकि ताइक्वांडो, तारीख नहीं है दोस्तों, ताइक्वांडो है ये, ठीक है। कौन सा है, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक दक्षिण कोरियाई मार्शल आर्ट है जिसमें पंचिंग और किकिंग तकनीक शामिल है। ताइक्वांडो क्वेश्चन 1988 में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।